दोस्तों आंगनवाड़ी सेवाओं में से एक सेवा लाड़की बहन योजना भी है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी महिलाओं के जो है लाड़की बहन के पैसे आना बंद हो चुके थे और सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार ऐसी लाड़की बहनों को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी में जाकर डॉक्यूमेंट वापस से जमा करने थे, लेकिन कई आंगनवाड़ी में डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए, महिलाओं को वापस कर दिया गया। तो ऐसी आंगनवाड़ी के खिलाफ़ वो महिलाएं कहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगी, अपनी आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुंचा पाएंगी, इस बात की हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। कंप्लेंट कहां करना है, कैसे करना है और किधर जमा करना है, कंप्लेंट कैसे लिखना है, सारा रेडीमेड आपको यहां पर मिलने वाला है। लेकिन ये वीडियो के आखिरी हिस्से में हम कंप्लेंट वाले प्रोसेस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को और जानेंगे। क्या आंगनवाड़ी के ज़रिए सरकार महिलाओं को कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल करके देती है, क्या वो सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है आंगनवाड़ी से, और आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी सेविका होती है इस पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां लागू होती है, क्या वो सेविका अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। इन सारी चीज़ों को हम पहले स्टार्टिंग पीरियड में कवर करेंगे वीडियो के, और आखिर में हम कवर करने वाले हैं कि लड़की बहनों के डॉक्यूमेंट्स लेने से अगर इनकार किया है सेविका ने तो हम किस तरह से कंप्लेंट करेंगे और कहां जमा करेंगे और कंप्लेंट कैसे लिखेंगे। कंप्लेंट का रेडीमेड फॉर्मेट भी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपकी आंगनवाड़ी के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये आंगनवाड़ी है, यानी कि आंगनवाड़ी के बाहर आंगनवाड़ी नंबर लिखा हो और आंगनवाड़ी का बोर्ड लगा हो। सबसे पहली सर्विस है दोस्तों 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों तक, हामिला औरतों से लेकर दूध पिलाने वाली माँओं तक आंगनवाड़ी के ज़रिए सरकार इन लोगों को ग़िज़ा मुहैया कराती है ताकि इसके अंदर कुपोषण की कमी ना रह जाए। और ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका की होती है कि वह सर्वे करे और ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके आंगनवाड़ी में उनका इनरोलमेंट करे, उनकी एंट्री करे। और इसके अलावा दूसरी सर्विस में आता है क्या, बच्चे और महिलाओं के जो स्वास्थ्य का यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट जो होते हैं वो आंगनवाड़ी के ज़रिए किए जाते हैं। टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम भी आंगनवाड़ी के ज़रिए किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को यहाँ से दवाइयाँ दी जाती है ताकि किसी तरह की कोई डिलीवरी के टाइम में किसी तरह की कोई खून की कमी वगैरह ना आने पाए। और इसके अलावा दूध पिलाने वाली माँओं को यहाँ से सिखाया जाता है कि बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना है, कैसे नहलाना है, कैसे उसका ख्याल रखना है। ये सारी यहाँ से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है और ये काम आंगनवाड़ी सेविका का होता है कि वो इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करे और वहाँ पे इन महिलाओं को पूरी तरह से गाइड करे ताकि बच्चों की सही परवरिश हो सके, क्योंकि यही बच्चे भारत का आने वाला कल है। अगर इनकी शुरुआती अगर सही होंगी तो ये हमारा आने वाला कल बनेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी का निर्माण किया है ताकि बच्चों को स्टार्टिंग पीरियड से ही सही ट्रीटमेंट मिल सके। और इसके अलावा आंगनवाड़ी की सर्विस में आता है कि 3 साल से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा उनकी मेंटली और फिज़िकली एक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है और आंगनवाड़ी के ज़रिए ही बच्चों को आगे स्कूल जाने के लिए मेंटली तौर पर रेडी किया जाता है। और ये सारी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका की होती है कि वो बच्चों को मेंटली तौर पर आगे आने वाले वक्त में स्कूल जाने के लिए तैयार कर सकें। और इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर आंगनवाड़ी में स्वच्छता अभियान चलाना, महिलाओं को अवेयर करना साफ़ सफाई के प्रॉब्लम्स को लेकर, ये काम आंगनवाड़ी का होता है। इसके साथ साथ महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक के पहुंचाना, ये काम भी आंगनवाड़ी का होता है। और ये आंगनवाड़ी सेविका की जिम्मेदारी होती है कि जो भी योजनाएं सरकार महिलाओं के लिए ला रही है उन तमाम योजनाओं की जानकारी आंगनवाड़ी के माध्यम से महिलाओं तक के पहुंचाई जाए। ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका पर लागू होती है। और इसके अलावा बच्चों का वज़न करना और वज़न के हिसाब से 2 कैटेगरी बनाना, एक हेल्थी बच्चे और दूसरे कमज़ोर बच्चे। और कमज़ोर बच्चों की लिस्ट सरकार को भेजना और उन कमज़ोर बच्चों के लिए प्रोटीन वाली ग़िज़ा का डिमांड करना, ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका की होती है ताकि उन कमज़ोर बच्चों की हालत में सुधार पैदा हो और उनके लिए अलग से प्रोटीन वाली ग़िज़ा मंगाई जाए। ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका की होती है। इसके अलावा इलाके में पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखना, ये जिम्मेदारी भी आंगनवाड़ी सेविका पर लागू होती है।
और इसके अलावा किशोरियों के लिए प्रोग्राम चलाना, यानी कि कुंवारी लड़कियों के लिए जो 14 साल से 18 साल की उम्र की लड़कियां हैं, आगे चलकर ये माँ बनेंगी आफ्टर मैरिज, तो उस वक्त किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इनके लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रोग्राम चलाना, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना और इनको पोषण आहार वगैरह अवेलेबल करके देना, ये सारा काम आंगनवाड़ी का होता है। और ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका पर लागू होती है कि वो ऐसी लड़कियों को इलाके से फाइंड आउट करे, उनकी लिस्ट बनाए और उनके लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करे और उनको ट्रेन करे। अब इसके अलावा सबसे आखिर में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट बनाना, ये जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका की होती है। ख़ास तौर से आधार कार्ड, अगर बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो ये आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर जिम्मेदारी लागू होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट यानी कि WCD डिपार्टमेंट यानी कि CDP ऑफिसर से डिमांड करे और अपनी आंगनवाड़ी में आधार कार्ड सेंटर लगवाए और पढ़ने वाले सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाए। ये जिम्मेदारी भी आंगनवाड़ी सेविका की होती है। दोस्तों बात आती है कंप्लेंट की, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका ने आपकी डॉक्यूमेंट लेने से इनकार कर दिया है, तो आप कंप्लेंट कहाँ और कैसे कर पाओगे। इस कंप्लेंट का रेडीमेड फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट योजनाखबर.com पे मिल जाएगा और योजनाखबर.com की वेबसाइट की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। अब कंप्लेंट कैसे लिखना है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखना है। इसके बाद में यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस दोबारा से लिखना है। इसके बाद में ये वाले बॉक्स में आपने उस महीने का नाम लिखना है, छोटा सी जो बॉक्स है, जिस महीने से आपको पैसा आना बंद हुआ लाड़की बहन का, उस महीने का, यानी कि जून जुलाई जिस महीने से आना बंद हुआ उस महीने का नाम लिखना है। इसके बाद में ये जो एक छोटा सी बॉक्स है इसमें आंगनवाड़ी नंबर लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका का नाम लिखना है और आप नीचे आओगे, यहाँ पर अपनी खुद की साइन करनी है। यहाँ पर साइन कर लेने के बाद ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया, आपकी कंप्लेंट रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ साथ आप आधार कार्ड और राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स इस कंप्लेंट के साथ जोड़ लोगे, अटैच कर लोगे और अटैच करने के बाद इसका 2 सेट बनाओगे। एक आपका सेट जो होगा वो आंगनवाड़ी में WCD डिपार्टमेंट में जमा होगा और दूसरे वाले सेट के ऊपर WCD में जो भी ऑफिसर अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आपको अपना स्टैम्प और सिग्नेचर मारकर आपको वापस करेगा। इसी को बोलते हैं रिसीविंग कॉपी। इसी रिसीविंग कॉपी के बेसिस पर हम आगे अपनी लड़ाई को जारी रख पाएंगे अगर हमारी कंप्लेंट के बावजूद भी आंगनवाड़ी में सुधार पैदा नहीं होता है तो। मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आंगनवाड़ी से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कंप्लेंट लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको रेडीमेड कंप्लेंट फॉर्मेट भी बनाकर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।